Hello everyone, welcome to my YouTube channel Inspire and Empower with Atif. आज ये चौथा वीडियो है in the series of 21 videos from my life lessons, which I had learned late in my life, and I don't want you to learn them late in your life, so that you can optimally extract the most out from your life. गुस्से के ऊपर मैंने लिखा था मेरे आर्टिकल में 21 पॉइंट्स थे, उसमें से एक पॉइंट था कि the benefits of controlling anger. तो एंगर, गुस्सा आ जाना, ये नेचुरल चीज है, ये फितरती चीज है, ये कोई गलत चीज है नहीं. सो व्हेन योर एक्सपेक्टेशंस आर देयर एंड समथिंग डजंट हैपन द वे यू वांट इट टू हैपन, सो नेचुरली यू लूज योर माइंड एंड देन गुस्सा आना, ये नेचुरल चीज है. बट देन गुस्सा अगर ऑफ द ट्रैक हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा कोई करे, अपने आप पे काबू ना रहे और जो है ना एक आउटबर्स्ट हो जाए, तो इससे क्या जो होता है, डैमेजेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं. तो उससे बहुत नुकसान होते हैं. इससे क्या होता है, जब गुस्से में कोई रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो इंसान का रैशनल थिंकिंग इंसान खो बैठता है. इंसान अपने इमोशंस जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको ही पता नहीं होता है वो क्या बोलता है. कभी कभी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि हमेशा के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं. कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसका हमेशा जिंदगी भर रिग्रेट्स रह जाते हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम समझे गुस्सा होता क्या है और ज्यादा गुस्सा करने से नुकसान क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगर. इन सिंपल वर्ड्स, एंगर इज एन इमोशन. और इमोशन क्या होता है, जो भी इंसान फील करता है, चाहे वो सैडनेस हो, वो हैप्पीनेस हो, वो जॉय हो, वो फियर हो, वो ये तमाम जो फीलिंग्स होते हैं वो इमोशंस कहलाते हैं. उसी तरह से एक बेसिक इमोशन जिंदगी में इंसान जो एक्सपीरियंस करता है वो होता है आपका एंगर. सो एंगर का इटसेल्फ आना, उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे अंदर अगर हम लोग सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, we are mindful all the time, this is the time anger has started, this is the time anger is starting to rise. At that moment we have to really control our anger. This calls for a lot of maturity and understanding. So at this point of time, I get reminded of a beautiful quote by Rumi, who wrote something like this, who came with this: life is a balance between holding on and letting go. सो लाइफ क्या होता है, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक. परेशानियां हमेशा. But then you have to hold on to your values, you have to hold on to your beliefs, you have to hold on to the principles of standard behavior, and you have to let go many times. You have to let go, you have to compromise. समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ चीजें नजरअंदाज करना पड़ता है, कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजें माफ करना पड़ता है. ऐसा करेंगे तो ही जाके जो है हम लोग हैप्पी रह सकते हैं. नहीं तो क्या होगा, गुस्सा चढ़ता रहेगा, हमारा मूड ऑफ होता रहेगा, we will lose our senses, we will lose our temper and cool, and then in the process ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हमारे ऊपर भी हम लोग टॉर्चर करते हैं. हमारा मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो भी एट स्टेक में चला जाता है. हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं. So beautiful quote by Rumi: life is a balance between holding on and letting go. उसी तरह से सेनेका का एक बहुत मशहूर कोट है. सेनेका ने कुछ यूं कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. सो हम लोग सोचते सोचते बहुत सोच लेते हैं और हम लोग बहुत सफर करते हैं. ये सही नहीं है, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, हमारे ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाहिए, सो दैट वी डोंट सफर इन इमेजिनेशन. उसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने एक मशहूर किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग. दैट बुक वाज रिटन बाय विक्टर ई फ्रैंकल. सो it's a beautiful book. It's a bestseller which talks about a person's search for meaning and purpose in life. तो इन्होंने ये मशहूर एक कोट विक्टर साहब की तरफ से ये आया कि between stimulus and response there is a space. Stimulus क्या होता है, external या internal stimulus, anything which causes your behavior to happen, that is a stimulus. कहीं से भी कुछ इंसेंटिव हो, कहीं से भी कोई ट्रिगर पॉइंट हो, वो उसको बोलता है स्टिमुलस. और स्टिमुलस के बेसिस पे इंसान रिस्पॉन्स देता है. तो उन्होंने क्या लिखा, between stimulus and response there is a space, and in that space we have the power to choose our freedom. We have the power to choose to decide
And in that space lies freedom and growth of people. This is so beautiful. तो इसको अगर आप एनालाइज करेंगे, वो स्प्लिट सेकंड में लोग इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं और गुस्से पे आ जाते हैं, बट उस वक्त अपने आप को अगर कंट्रोल किया जाए और इस कोट के रोशनी में अगर स्टिमुलस और आपका रिस्पॉन्स देने से पहले जो थोड़ा सा स्पेस है, जो थोड़ा सा वक्त है, उसमें आप चीजों को एनालाइज करें, उसमें आप सोचें, आप रिफ्लेक्ट करें और सिचुएशन को एनालाइज करके अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, देन यू कैन रियली अचीव अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ। तो उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है इमोशंस के ऊपर, आपको यू डोंट हैव टू फॉल प्रे एंड देयर शुड नॉट बी एन आउटबर्स्ट। सो दैट इज व्हाई अगर आप मैच्योरिटी दिखाओगे, अगर आप ऐसे अल्फाज नहीं बोलोगे कि जिससे जो है ना आगे जाके दिलों पे ठेस पहुंचने वाली है, ऐसे आप हरकतें नहीं करोगे जिससे हमेशा के लिए रिलेशनशिप्स खत्म हो जाए, तो आगे आगे जाके आपको रिग्रेट्स नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए बोलते हैं one moment of patience can save you 100 moments of regrets in your life। उसी तरह से किसी ने बहुत अच्छा यूं लिखा था कि you can take away everything from me but you cannot take the attitude and perception from me। No matter, you know, whatever you take from me, but you cannot take over the control which I have over my thoughts। So essentially the purpose of saying all this is to develop a lot of, you know, focus, a lot of, you know, control over your emotions so that tomorrow you do not have, you know, regrets, lifelong regrets। In short, if I have to summarize the benefits of controlling anger, you know, I would like to summarize in 4 or 5 bullet points। First of all, the benefit of controlling your anger is you save yourself from all forms of, you know, mental, you know, ill health and distractions। Because ज़्यादा गुस्सा करोगे, ज़्यादा गुस्सा चढ़ेगा तो you will lose your, you know, mental cool and your pressure, blood pressure will get built up। So these scenarios would not happen if you know, calm down, if you pause, if you take a deep breath, analyze the situation and then don't react but respond। So you are saving your mental peace, you are ensuring your mental peace because you have control over your anger। Secondly, you are doing good to the people around you। There is not an outburst and people are not victimized because of you। So you are also ensuring, you know, good relationships with your near and dear ones। We are all social beings, you know, हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं और हमारे लिए हमारे near and dear ones, you know, ये relationships बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। It's not a bed of roses। तो इन उतार चढ़ाव में, लाइफ के सिचुएशंस में, कंटिंजेंसीज में, यही हमारे नियर एंड डियर वन से जो हमारे साथ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, उनके साथ राब्ता रखें, उनके साथ अगर हेल्दी रिलेशनशिप्स रखेंगे तो एज सोशल बीइंग्स वी वुड एबल टू कम्युनिकेट एंड वी वुड ऑलवेज गेट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस फ्रॉम द नेटवर्क दैट वी आर इन। ऑल आवर नियर एंड डियर वंस वुड स्टैंड विद अस इन आवर थिक एंड थिन। सो यू आर प्रोटेक्टिंग द रिलेशनशिप्स। Thirdly, you reflect a matured personality because you are thoughtful in your nature. You take your time to analyze. So you carry an aura and you know, which brings in a lot of respect that this person thinks and decides. The fourth point is you experience a lot of freedom, the freedom to decide, the freedom to take your own time and then decide as per your, you know, requirements, and then take your time to decide based on analysis of the situation. So you're not falling prey to the ego, you're not falling prey to victimization of emotions, but you catch the bull by the horns and then you take your time and then you take your decisions. Last but not the least, because by virtue of being, you know, very deep in your thoughts and taking your time to understand, people feel like reaching out to you. People feel like socializing with you. People feel like opening their hearts up to you because they feel this person would give a full hearing to my concerns. He has this patience. There would not be an impulsive behavior. And in that way, you are able to listen and understand the problems of people. And then you can really guide people and solve their problems. As I keep saying, be a benefactor of humanity। रूमी का एक और मशहूर कोट है जो मुझे याद आता है इस वक्त कि listen with ears of tolerance, see through eyes of compassion and speak with the language of love। अगर बहुत ज्यादा कोई इमोशंस में है और बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या आप ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अटेंटिवली टॉलरेंस के साथ बातों को सुनेगा? क्या वो कंपैशन की निगाहों से देखेगा?
और क्या वो लव का लैंग्वेज वो बात करेगा? Can you expect a person to speak the language of love? It's impossible when you don't have control of your anger. So, dear friends, the real bravery lies in conquering your anger, not letting anger dictate your life, not letting anger to run your life. तो शायराना अंदाज में जाते जाते कुछ बेहतरीन, कुछ हार्ट टचिंग लाइंस है जो इस थीम को जो है बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करता है। आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ऐसी कोई हरकतें ना हम कर बैठे कि कुछ लम्हों के लिए वी लूज आवर मेंटल कूल एंड देन वी कैरी दोज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स। सो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, अपने आप को सजा ना दे। उसी तरह से किसी ने क्या खूब कहा था, अकड़ तो सब में होती है, अकड़ तो सब में होती है, मगर झुकता वही है जिसको रिश्तों की फिक्र होती है। अगर हम चाहे कि रिश्ते जिंदा रहे तो इसको अकड़नापन और इस ईगो को इसको हटाना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इम्परफेक्ट वर्ल्ड दैट वी लिव। देयर आर इम्परफेक्शंस एवरीवेयर, नोबॉडी इज परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट। So we have to accept the differences, we have to respect the differences, we have to accept there would be problems, of course not at the cost of our values, not at the cost of our principles, but then थोड़ा सा झुक जाना कभी जो है रिश्तों को एकदम अटूट रखने के लिए ये this really helps। और गुलजार साहब ने तो उनकी तो बात ही निराली है। उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में गुलजार साहब ने कुछ यूं लिखा, समझौता करना सीखिए क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। और जाते जाते माय डियर फ्रेंड्स, there are few beautiful lines which I came across recently. Due credit to the composer of these beautiful lines. जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कभी सब्र करके, कभी माफ करके, कभी बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। Thank you for watching this video, taking your time out to watch this video, invest your time. If you really found this video to be meaningful, then please do like, share and subscribe. Don't forget to comment about your thoughts about anger management, any instances where you really think that anger actually has been a big problem for you. Poor anger management has been a problem for you. Any instances where when you control your anger and you have been able to reap the benefits even today. Thank you so much. We will connect in the next video, which will be about increasing your self-awareness. Thank you so much.